हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 5 SGPGI फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के 100 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। सो SGPGI फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कल होने वाला है, यानी कि 15 दिसंबर 2023 को। एंड इसमें काफ़ी रिमेनिंग वीडियोज़ इस सीरीज़ में बची हुई हैं, तो वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो मैं आज ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है इसमें। तो इसमें ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन दैट इज एक्साइज ड्यूटीज एक्ट, एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये डिफरेंट एक्ट इसमें दिए गए हैं, तो इन्हीं के ऊपर डिफरेंट MCQ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कैलकाटा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। So it was established by Acharya P.C. Ray. Option D is correct. Next question है, Drugs Inquiry Committee DEC was constituted under the chairmanship of. So DEC जो है वो आपकी constitute हुई थी under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra. So इसमें option B is correct. Next question है, Health Survey and Development Committee was framed in the year. तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1943 में फ्रेम हुई थी, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। सो जो फैक्ट्री एक्ट है वो आपका 1948 में पास हुआ था, सो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज दैट इज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन। सो ये आपका अप्रूव हुआ था पार्लियामेंट में 1954 में, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल वाज पास्ड इन। तो जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स हैं वो आपके पास हुए थे 1985 में, सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सो जो पेटेंट एक्ट है वो आपका 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया डिनोट्स। सो ज्यूरिस्प्रूडेंशिया एक लैटिन वर्ड है, इट डिनोट्स द नॉलेज ऑफ लॉ, सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कैलकाटा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आचार्य P.C. रे इन द ईयर। तो ये किस साल में एस्टेब्लिश हुई थी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कैलकाटा में। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1901, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DEC। तो DEC की फुल फॉर्म होती है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DEC इज़ ऑल्सो नोन एज। तो DEC को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि कर्नल R.N. चोपड़ा की चेयरमैनशिप में ही DEC जो है वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग एक्ट वाज अप्रूव्ड ऑन। सो जो ड्रग एक्ट है वो कब अप्रूव हुआ था। सो इट वाज अप्रूव्ड ऑन 10th of April 1940, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपकी एस्टेब्लिश की जाती है बाय द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वाज फ्रेम्ड ऑन। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कब फ्रेम हुई थी। सो इट वाज फ्रेम्ड ऑन द अक्टूबर 1943, सो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी लेड द फाउंडेशन फॉर द। सो दीज टू कमिटीज दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट केमिस्ट शॉप वाज आउंड इन इंडिया। तो पहली केमिस्ट शॉप जो है वो इंडिया में कब आउंड की गई थी? सो इट वाज इन द ईयर 1811। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेद कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स। ठीक, कौन सा वेद जो है वो लिस्ट ऑफ डिजीजेज एंड उसके सिम्टम्स की लिस्ट कंटेन करता है? तो ये वेद है आपका अथर्ववेद। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रोट अ बुक ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वैदिक टाइम एंड द बुक नेम वाज। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर वैदिक टाइम में किसने एक बुक लिखी थी एंड उस बुक का क्या नाम था? सो ये बुक जो है वो लिखी गई थी सुश्रुत के थ्रू एंड उस बुक का नाम था चरक संहिता। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेद होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। सो मेडिसिनल हर्ब्स की लिस्ट जो है वो किस वेद में दी गई है? सो इट वाज गिवन इन ऋग्वेद। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनी थी? सो इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ वोरे। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीएल। सीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? सो सीडीएल इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज दैट इज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन। तो ये अप्रूव कब हुआ था पार्लियामेंट में? सो इट वाज अप्रूव्ड इन द ईयर 1954। 1954 में ये अप्रूव हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन दैट इज एक्साइज ड्यूटीज एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट ने 1955 में। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया वाज ऑन बाय। पहली केमिस्ट शॉप किसने ऑन की थी? सो इट वाज ऑन बाय मिस्टर बाथगेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्विंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस फॉर द कोर्स इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशंस। सो ये आपका होता है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट जो है वो आपके सारे जो भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड उसके रेगुलेशंस होते हैं कोर्स के लिए फार्मेसी में, उनको रेगुलेट करता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई एक्सेप्ट। तो इसमें से पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा नहीं है? सो फर्स्ट है इसमें ड्रग इंस्पेक्टर। सो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता है आपका पीसीआई का। बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये तीनों ही आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड अंडर डैश ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी एक्ट 1956 के किस सेक्शन के अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश की गई है? सो इट वाज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल अंडर। तो फार्मेसी एक्ट 1948 जो है वो सेंट्रल काउंसिल दैट इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है अंडर द सेक्शन चैप्टर 3 चैप्टर 1 अंडर सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 1। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिपेयर्ड अंडर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो एजुकेशन रेगुलेशंस जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं आपकी अंडर द सेक्शन 10। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्ध है और यूनानी ड्रग एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर। तो आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो अंडर सेक्शन 33G के अंडर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फार्मेसी एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स। फार्मेसी एक्ट 1948 कब फोर्स में आया था? सो इट कम इन ऑन द डेट 4th of March 1948। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स। इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स के साथ जो आपका सेक्शन डील करता है फार्मेसी एक्ट का वो है सेक्शन 20। इट इज सेक्शन 20। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन के साथ कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है फार्मेसी एक्ट 1948 का? सो ये है आपका सेक्शन नंबर 16 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 25 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। तो सेक्शन जो सेक्शन 25 है वो आपका टर्म ऑफ ऑफिस एंड कैजुअल वैकेंसीज के साथ डील करता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of the Pharmacy Act 1948 deals with the president and vice president of the central council। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल इनके साथ डील करता है आपका सेक्शन नंबर 5 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 29 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। तो जो आपका सेक्शन 29 है इट डील्स विद द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। तो सेक्शन 10 जो है वो आपका एजुकेशन रेगुलेशंस के साथ डील करता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी टैब दैट इज ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय। तो ये आपका कंस्टिट्यूट होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके शेड्यूल ओ के अंडर आते हैं। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड अमंग देमसेल्व्स बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में से कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? तो ये आपके रहते हैं 6 इन नंबर। 6 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं अमंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। तो जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल सी। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो शेड्यूल सी में इंक्लूड नहीं किया गया है? तो ये है आपका कैप्सूल्स। ऑप्शन डी, कैप्सूल्स जो है वो आपके शेड्यूल सी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, जेनरिक नेम्स ओनली कम अंडर। सो ऐसे ड्रग्स जो कि सिर्फ जेनरिक नेम के अंडर ही मार्केट किए जा सकते हैं वो ड्रग्स आपके आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू में। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ द बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा फंक्शन जो परफॉर्म नहीं करती है?
So first है to regulate minimum education standard in pharmacy institution, to prescribe the minimum standards of education required for registered as a pharmacist, and to compile and maintain central register for pharmacists, and to prescribe drug. तो ड्रग को प्रिस्क्राइब करने का काम जो है वो आपका पीसीआई का नहीं होता है. सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल. तो ब्लड बैंक जो है वो किस शेड्यूल के अंडर आता है. तो इट कम्स अंडर शेड्यूल एफ. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 मंथ्स. दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर. एम्पिसिलिन कैप्सूल्स जो हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए विद इन 24 मंथ्स. ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी आती है शेड्यूल पी में. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द ड्रग कंटेन्स इन फिल्दी प्यूट्रेड और डीकम्पोज सब्सटेंस देन इट इज़ नोन एज. तो अगर किसी ड्रग में फिल्दी प्यूट्रेड या फिर डीकम्पोज सब्सटेंस एडेड रहता है तो उन्हें हम कहते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट. जो शेड्यूल M2 है इट स्टेट्स दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेटिक्स के लिए आपका आता है M2. नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ अ डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो पीसीआई में कितने स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. सो दे आर ओनली 1 इन नंबर. सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन AICTE द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय. सो AICTE में जो चेयरमैन है वो आपका अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड मेंबर्स अमंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर. जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के मंग. सो दे आर 3 इन नंबर. सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल. सो कॉस्मेटिक्स के जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके किस शेड्यूल के अंदर आते हैं. सो दे कम्स अंडर शेड्यूल U1. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोर्ड एट. तो इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली स्टोर किए जाने चाहिए एट अ टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज. 2 से 8 डिग्री के बीच में इन्हें स्टोर किया जाना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स 2 इज अबाउट. अपेंडिक्स 2 जो है वो किसके बारे में है. अपेंडिक्स 2 इज अबाउट द फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद. शेड्यूल F3 जो है वो आपका रिलेटेड है टू द स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स. सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपुरियस ड्रग कम अंडर. सुपुरियस ड्रग जो है वो किसके अंडर आते हैं. तो दे कम्स अंडर सेक्शन 17B. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड और यूनानी ड्रग्स रिक्वायर. सो आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस चाहिए. तो उसके लिए आपको लगेगा फॉर्म नंबर 24D. सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑन ड्रग्स रिक्वायर्स। जो प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं ड्रग्स के ऊपर टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए, सो उनके लिए जो फॉर्म नंबर लगता है दैट इज़ फॉर्म 36। सो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। सो कोल तार कलर के जो ठीक है, कोल तार कलर जो है उनकी लिस्ट जो कि परमिट किए गए हैं कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए, वो आपके आते हैं शेड्यूल क्यू में। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज़ रिलेटेड टू। शेड्यूल जे जो है वो आपका रिलेटेड है टू द लिस्ट ऑफ डिजीजेज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटॉल कम्स अंडर। सो डेटॉल जो है वो किस शेड्यूल में आता है। तो डेटॉल आपका एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, एंटीसेप्टिक है। सो इट कम्स अंडर शेड्यूल ओ। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ब्लड ग्रुप इज ए बी देन कलर लेबल यूज इज। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए जो कलर लेबल है वो यूज़ किया जाएगा वाइट। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एन स्टेट्स। सो जो शेड्यूल एन है इट इज़ रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू। जो शेड्यूल सी है इट इज़ रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जादू और कवच कम्स अंडर। काला जादू और कवच जो हैं वो आपके आते हैं शेड्यूल जे में। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंटेन और कंप्राइजेज डैश मेंबर फ्रॉम AICTE एंड UGC। AICTE और UGC से कितने मेंबर्स जो हैं वो आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आते हैं। दीज आर वन फ्रॉम ईच, एक मेंबर ईच दोनों में से जो वो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। प्रोफॉर्मा मेमोरेंडम सेंड करने के लिए किस शेड्यूल में दिया गया है। सो इट इज़ गिवन इन द शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में जो है वो परफॉर्मर्स दिए गए हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। तो न्यू ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर की जो भी गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके साथ आपका डील करता है शेड्यूल। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपका डील करता है शेड्यूल बाई। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। सो PCI में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सो दे आर 6 इन नंबर। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डी एज पर DNC एक्ट इज कंसर्न विद। तो शेड्यूल डी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका कंसर्न होता है शेड्यूल डी विद द लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑल आर एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इनमें से एक्स ऑफिशियल मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कौन सा है। तो ये है आपका
चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। ये तीनों ही आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स all import, manufacture and sale, labeling and packaging are governed by special provisions are included in schedule. So these are included in schedule X. So इसमें option A is correct. Next question है biological and biotechnological products are included in schedule. So biological and biotechnological products जो हैं वो आपके included हैं in schedule C and C1. So इसमें option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज इनेक्टेड इन। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो कब इनेक्ट हुआ था? सो इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1954। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ कम्स अंडर। सो जो डायबिटीज़ डिजीज़ है सो इट कम्स अंडर शेड्यूल जे। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग रिक्वायर्स। तो किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है इट इज़ थ्रू फॉर्म नंबर 25। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर डैश एज पर डीएनसी एक्ट। सो ये आपका आता है शेड्यूल जी में। ठीक है, जो भी ड्रग्स जो आपके मेडिकल सुपरविजन में दिए जाने चाहिए वो आपके शेड्यूल जी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर डीएनसी एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट। तो शेड्यूल टी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली इट स्टेट्स about the requirement of factory premises for the manufacture of Ayurveda, Siddha and Unani drugs. So इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट।